हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल सही पढ़ रहे हो थंबनेल में आप। आज कुछ ऐसी बातें मैं आपको एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आज से पहले मैंने क्या किसी ने आपको उस चीज पे मतलब एम्फेसाइज करके बताई ही नहीं होगी। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो कुछ कुछ ऐसी बातें आप सीख के जाओगे और कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख के जाओगे कि सर ये चीजें नहीं बताई थी, इसी वजह से मैं एग्जामिनेशन में फेल हो रहा था। यस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, सुनो, ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं कि कहना क्या चाह रहा हूं। होता क्या है, अभी एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, बच्चे की तशरीफ हिली हुई है। क्या कर रहा है बच्चा, मतलब जो पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। बच्चों ने बोला था सर जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था ना मैथमेटिक्स का, तो मेरे मॉक टेस्ट में तो 120 से 150 के बीच नंबर आ जाते थे, लेकिन मैं 75 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाया रियल एग्जामिनेशन में। कुछ बच्चा बोलता है सर मैंने तैयारी बहुत करी थी लेकिन वहां पे जाके ना बस पसीने आ गए और मैं अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाया। मतलब अल्टीमेटली आप क्यों एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाते, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि कहां कहां पे एक्चुअली आप मिस्टेक कर रहे हो, जिस पे कोई एक्चुअली आपका ध्यान लेके भी नहीं जा रहा है। वहां पे जाकर सरप्राइज हो जाते हो, फिर तो बस गई भैंस पानी में। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को समझो, सुनो कि मैं बताना क्या चाहता हूं। इस बात की गारंटी है आज से पहले ऐसा काम थारे भाई सुमित के अलावा किसी ने नहीं करा है। सुनो ध्यान से। पहली चीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक है हम एजुकेटर्स की, मैं बता रहा हूं, मैं तो अपने आप को बोल रहा हूं, आज अपने पढ़ाते हुए आज तीसरा साल कंप्लीट हो रहा है मुझे, तब इतने टाइम के एनालिसिस के बाद मैं फाइनली ये चीज लेकर आया हूं। इससे पहले किसी ने सोची नहीं यार। जो गलती है वो है ओएमआर शीट की। भाई आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आप रियल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। रियल एग्जामिनेशन में दो चीजें आती है, एक आती है ओएमआर शीट, एक आता है आपका टेस्ट। पहले ओएमआर शीट पे बात करता हूं। यार ओएमआर शीट में क्या, भाई ओएमआर शीट में ना पिछली बार बहुत बच्चों ने क्या करा, मिस्टेक्स करी ओएमआर शीट में। किसी को रियल ओएमआर शीट यूपीएससी कैसी होती है पता ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी पहले से तो ओएमआर शीट देगी नहीं और ना ही पब्लिकली अवेलेबल है। तो भाई साहब मैंने अनअकैडमी के साथ मिलके ये बिल्कुल यूपीएससी से सिमिलर ओएमआर शीट बनाई है। एक छोटा सा बस इससे मैंने चेंज करा है, नाम मैंने जानबूझ के डाल दिया है, बिकॉज मैं, वरना फिर यूपीएससी मुझे पकड़ लेगी, गला पकड़ लेगी। वरना ये ओएमआर शीट मैंने जो बनाई है अनअकैडमी के साथ मिलके बिल्कुल यूपीएससी जैसी है। एग्जैक्टली यही बातें लिखी होती है, यही साइज होते हैं, यही गोले का साइज होता है, ऐसे ऑल्टरनेट कलर पैटर्न होता है, ऐसे ऑल्टरनेट कलर पैटर्न होता है नंबर में। एग्जैक्टली यही बातें आपसे पूछता है, बिल्कुल सेम। ये लाइनें तक सेम है, जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइनें तक सेम है। मैं बोलता हूं आपको अब प्रैक्टिस इस पे करनी है। भाई दूसरे एजुकेटर्स, भाई आप ये ओएमआर शीट ले लो, मैं कोई इस पे कॉपीराइट नहीं ले रहा हूं कि भाई कोई कॉपीराइट नहीं। भाई बच्चों के लिए है, जो है बच्चे को रियल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। तो कोई भी एजुकेटर है भाई, ये मैं ओएमआर शीट उसके साथ शेयर करने को तैयार हूं, आप ले लो, बच्चे को ये दो। और पेपर में जाके कल परसों ना मैं एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहा था, काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है, एनडी की तैयारी कराते हैं वो लोग भी, वो एसएससी की ओएमआर शीट बच्चों को दिखा रहे हैं। भाई बात वो नहीं है, बात ये है कि एक ओएमआर शीट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, बच्चा कभी सोचता नहीं है। आपको रियल ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करनी है। एग्जैक्ट गोले के साइज तक वो बनाए हैं मैंने, जो यूपीएससी साइज देता है। ठीक है, तो भाई आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अब से ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। सारे एजुकेटर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, भाई चाहिए तो मैं इससे अनअकैडमी हटा के भी आपको दे दूंगा, मैं वो भी ले लो आप। ठीक है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए इस चीज का, मैंने बच्चों के लिए काम करा है ये, लेकिन बस आप लोग भी इसको बच्चों तक शेयर करें और बच्चों को रियलिटी बताएं कि किस तरीके से भाई इस चीज का यूज करना है और क्या इंपॉर्टेंस इस चीज की है। सिर्फ इतना नहीं है, दूसरी बात बताता हूं। दिक्कत क्या होती है, आज के टाइम पे आप दे रहे हो अपना मॉक टेस्ट, दे रहे हो, इसमें इशू क्या है, सपोज करो आपने कोई भी एक मॉक टेस्ट पकड़ा, चाहे वो ऑनलाइन था चाहे ऑफलाइन था, आपने एक मॉक टेस्ट पकड़ा है। ठीक है, मैं एक बार यूपीएससी का ना रियल पेपर दिखाता हूं, तब समझ में आएगा मैं कहां पे पिन कर रहा हूं। देखो मैंने खोला था, ये है मैथमेटिक्स का यूपीएससी का पेपर, 2021 वाला पेपर है, इंडिया 2021-2। अगर इस पेपर को आप ध्यान से देखो, एक पेज पे 5 से 6 क्वेश्चन, यहीं पे स्पेस वर्क अवेलेबल है, प्लस में एंड में अगर आप जाओगे, बिल्कुल एंड में चले जाओ आप, तो जी एंड में सिर्फ ये 4 पेज रफ वर्क अवेलेबल है बस। यानी 4 पेज ये, और ये वाला स्पेस आप कैलकुलेट कर लो, टोटल 2 पेज ये,
मतलब 4 पेज तो बिल्कुल खाली देता है यूपीएससी, और 2 पेज आप ये वाला स्पेस कंसिडर कर लो। सिर्फ 6 से 7 पेज आप मान के चलो जो आपके पास ब्लैंक पेज होते हैं, इतना आपको रफ स्पेस मिलता है, इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं मिलता आपको। और आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, अगर आप मैथ के 120 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ कितने रफ पेज यूज कर रहे हो आप। जब वहां पे जाके कंस्ट्रेन्ड बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में एग्जामिनेशन देना पड़ता है ना, तो तशरीफ हिल जाती है भाई। और ये बताएगा कौन आपको? आप तो एक एक क्वेश्चन एक एक डेढ़ पेज में सोल्व करते हो मैथमेटिक्स का। रियल एग्जामिनेशन की फील लो, यहीं पे आप गलती करोगे। आपके नॉर्मल 120 नंबर आ रहे होंगे ना, 70-80 नंबर आने मुश्किल हो जाएंगे उतने कंस्ट्रेंट स्पेस में। या तो पेंसिल का यूज करो, बार बार उसको मिटाते रहो, जो भी करो कोई सॉल्यूशन निकालो। लेकिन आज के बाद अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो 6 पेज से ज्यादा, 6 भी आगे पीछे मिला के 6 है, यानी टोटल खाली 3 पेज, इससे ज्यादा रफ स्पेस आप यूज नहीं करोगे मैथमेटिक्स में। तो ये किसी ने बताया नहीं होगा आपको। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहीं पे आप गलती करते हो, यही आपकी मिस्टेक्स है, जिसपे कोई बताता नहीं है। 15-15, 20-20 पेज अगर आप मॉक टेस्ट में सोल्व कर रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है चाचा। सिर्फ 6 पेज मैक्सिमम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिकॉज आपको एक्चुअली वहां पे इतना ही स्पेस मिलने वाला है, 4 पेज तो ये और ये। तो जब भी मॉक टेस्ट दोगे, आप ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे, उतना ही स्पेस यूज करोगे। 6 पेज से ज्यादा टोटल आगे पीछे मिला के 6 पेज, यानी वैसे 3 पेज, इससे ज्यादा आप रफ स्पेस यूज नहीं करोगे मैथमेटिक्स में। जीएस में फर्क नहीं पड़ता, जीएस में बिकॉज सही है नहीं, आपको कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है। ये बताओ किसने बताया था आज तक? ठीक है, रफ वर्क वाली बात होगी। अब आपको मैं दूसरी चीज बताता हूं, दूसरी चीज पे आता हूं। मैं पहले इस पर आता हूं, इस पर बाद में आऊंगा। प्रेशर। आप बैठ के दे रहे हो अकेले में पेपर, मस्त मस्त 2.5 घंटे पेपर लिख रहे हो, ओ उलाला उलाला। वहां पे जब पेपर में जाओगे ना, एक्चुअल एग्जामिनेशन में, जब अपने आसपास देखोगे, पसीने आने लग जाएंगे, पैंट गीली होने लग जाएगी, और वो प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे। वो प्रेशर आप झेलना सीखते नहीं हो, यह आपकी दूसरी बड़ी मिस्टेक है। वो एग्जामिनेशन प्रेशर भाई साहब अच्छी से अच्छी तैयारी को ना आपके अंदर से निकाल के निचोड़ कर रख देता है ये प्रेशर। और जितना एग्जाम के नजदीक जाओगे प्रेशर बढ़ता रहेगा। जिस दिन एग्जामिनेशन जाओगे उस दिन तो पूछो ही मत आप क्या हो जाता है। उस एग्जामिनेशन प्रेशर को आपको झेलना है, जिसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके झेला जा सकता है। या तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में पेपर दो, कम से कम आपके आसपास 300-400 बच्चे पेपर दे रहे हो, या तो ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करो, सब पेपर दे रहे हो और पेपर के बाद नंबर पूछेंगे एक दूसरे के। या दूसरा ये था ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन देना है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपका पेपर दे रहे होंगे, और आप उनमें देखो आप कहां स्टैंड करते हो, उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में पेपर देना है। दोनों का जुगाड़ थारे भाई सुमित ने कर लिया है। मैं रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन आप पेपर दिया करो। उस पेपर को ये देखो, ये मतलब देखो, ऑफलाइन कुछ पेपर आपको देने ही देने हैं, वो मैं आपको दिला रहा हूं ऑफलाइन, उसकी टेंशन मत लो। या फिर आप यूपीएससी के पेपर निकालो वहां से दो। लेकिन समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ज्यादा बच्चों के बीच में प्रेशर फील करो। क्या कर रहा हूं मैंने क्या करा है, जो आपको पता है ना, कल अपना सेमिनार होने वाला है दिल्ली में पूसा रोड करोलबाग मेट्रो स्टेशन के पास अनअकैडमी स्टोर पे। कल हम एक सेमिनार कर रहे हैं। उस सेमिनार में ये बात मैं यहां से अनाउंस कर रहा हूं बच्चे, मैं आपको रियल ओएमआर शीट कलर प्रिंट आउट आपको दूंगा, प्लस में एक रियल पेपर जैसा पेपर जो मेरा खुद का बनाया हुआ है वो मैं आपको दूंगा। वहां पे जब आप 400-500 बच्चों के बीच में बैठ के एग्जामिनेशन दोगे उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में, उस प्रेशर में, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पानी निकल जाता है, कैसे पसीने निकल जाते हैं एग्जामिनेशन में, और कैसे उस मेंटल प्रेशर को आपको मतलब हैंडल करना है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेंटरशिप मैं कल आपको दे रहा हूं अनअकैडमी स्टोर में ऑफलाइन मिलके। वहां पे मेंटरशिप मैं आपको देने आ रहा हूं। तो पहली चीज तो कल सारे बच्चे जो दिल्ली एनसीआर के हैं या जो आ सकते हैं दिल्ली, मैं देखो बहुत दूर के वाले बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, वेस्ट बंगाल बिहार से मेरे पास फोन आ रहे हैं, वहां से बच्चे बिल्कुल ना हो। लेकिन जो दिल्ली आ सकता है, दिल्ली के आसपास रहता है, दिल्ली आ सकता है, कल वहां पर आओ और वहां पे आपको रियल एग्जामिनेशन की फील ना दिला देने। मैंने बच्चों को बैठा के, जब 400-500 बच्चे बैठे हो, ठीक है, वहां बैठ के जब वो प्रेशर अगर आपने ना झेला ना, तो भाई साहब समझ में नहीं आएगा सिस्टम कैसे हो जाएगा। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा वो होगा। मुझे नहीं पता कितने बच्चे आएंगे, हो सकता है 85 बच्चे आए, लेकिन 50 में भी एग्जामिनेशन की फील्ड में दिला दूंगा आपको। मैं चाहता हूं जितने ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा वो प्रेशर क्रिएट होगा और उतना ज्यादा मैं आपको एक्चुअल गाइड कर पाऊंगा। देखो ये होता है और ऐसे आपको इस चीज को संभालना है।
तो ये चीज तो मैं कल आपको दे रहा हूं, मैं वो दिखा भी दूंगा। एड्रेस जो है पहले ही वीडियो बनाई थी मैंने, रियल एग्जामिनेशन की फील मैं दूंगा आपको। दूसरा तरीका, बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो दूर से हूं, आ नहीं पाऊंगा, तो क्या करूं? ये OMR शीट में शेयर कर दूंगा, इसको निकाल लियो बेटा। और अनअकैडमी पे एक मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करें जिसमें बहुत बच्चा पेपर देगा। अपनी औकात देखियो कि तू स्टैंड कहां पे करता है। मैं दिखाता हूं, रुक जाओ मैं दिखाता हूं। ये ना, ये रियल, ये एक हम 10 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को हम बच्चे एक अनअकैडमी ना एक मॉक टेस्ट ले रहा है 27 तारीख को, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पे एनरोल कर ले, लॉगिन करके वहां एनरोल कर ले। यहां पे प्राइजेस भी हैं, ठीक है। और भाई साहब ये मैं आपको, यहां पे सब बच्चों के बीच में रहो और पता लगेगा कि आप स्टैंड क्या करते हो। यहां पे दे लो, 27 तारीख को हो रहा है ये, 27 तारीख को दे लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आईडी बना के लॉगिन कर लो इसमें, ठीक है। सर ये तो ऑनलाइन है, कैसे क्या करेंगे? हर चीज का सोल्यूशन थारे भाई सुमित ने निकाल रखा है। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टाइम हम भी 2.5 घंटे का दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब जो OMR के गोले भरने में टाइम लगेगा वो कहां से लाओगे? वो उसी 2.5 घंटे में OMR शीट के गोले भरने हैं, वो भी बहुत एक्यूरेसी के साथ। पता लगे 8वें का 9वें में भर दिया, 9वें का 10वें भर दिया ना। भाई साहब जो भी आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ये वाला, आप अपना टाइम उसमें से 20 मिनट मिनिमम कम कर लेना, मिनिमम 20 मिनट कम कर लेना, बिकॉज 20 मिनट आपको गोला भरने में लगने वाले हैं। आप 2.5 घंटे में सोल्व करके 150 नंबर ला रहे थे, एक्चुअल पेपर में 20-30 मिनट कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 100 पे आ गया ना। ये कौन कैलकुलेट करेगा बताओ? ये कोई नहीं करता, ये सच कोई नहीं बताता आपको एग्जामिनेशन का, लेकिन थारा भाई सुमित बताएगा। ये ऐसी चीजें मैंने आपको बता दी है ना जो कोई एजुकेटर गौर ही नहीं कर रहा था। ये OMR शीट जो मैंने दे दी है ना, बता रहा हूं, ये इतिहास रचा गया है, इतिहास। आप कहीं देख लो CDS या सिविल सर्विस के, बिल्कुल एक्चुअल UPSC जैसी OMR शीट कोई देता ही नहीं है। सिविल सर्विसेज तक बोल रहा हूं मैं, यहां बैठ के मेहनत करके बनाई गई है। और मैं कह रहा हूं मुझे नहीं चाहिए कुछ क्रेडिट, आप लो, आप हर एजुकेटर भाई साहब ले लो इसको, और बच्चों को बस रियल एक्सपीरियंस दो, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चे का उस दिन का परफॉर्मेंस मैटर्स। एंड अगर बच्चा परफॉर्म करता है तो जी मैं भी यहीं पर हूं, मुझे भी क्रेडिट है, आपको भी क्रेडिट है, हर किसी को क्रेडिट मिलेगा अगर यहां पर है तो। बात आई समझ में? इतनी मेहनत है ना थारा भाई सुमित तुम्हारे लिए कर रहा है, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में, आपको नहीं पता है। अगर इजी होता ना तो आज से पहले हर कोई इस टाइप का एनालिसिस दे चुका होता, ठीक है। ये इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं बच्चे, हर एजुकेटर को आप बोलो कि इसी टाइप की चीजों में इन्वॉल्व रहे, आपको रियल एक्सपीरियंस दे, रियल सब कुछ। मैथ के मॉक टेस्ट दो तो 6 से ज्यादा रफ पेज यूज नहीं करना है आपको। मैं जो आपको देने वाला हूं वहां पे ऑफलाइन में वो एग्जामिनेशन की फील जिसके लिए आप तरसोगे, बता रहा हूं मैं, कहीं और नहीं मिलेगी। दिल्ली करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास अनअकैडमी स्टोर, आग लगा देंगे आग। ये OMR शीट जिसको चाहिए भाई साहब ले लेना मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन UPSC की बिल्कुल एग्जैक्ट यही OMR शीट आती है। टीचर्स को बोलो कि भाई साहब हमें करेक्ट चीज दो, SSC की OMR शीट ना दे, ठीक है। मैंने कल वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा। SSC की OMR शीट ना दे भाई, ठीक है, एक्चुअल ये दे। और आप देखो साफ सी बात ये है भाई, क्या कितना भी आप चाहे, ये क्या हो गया, चाहे कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो ऑनलाइन हमारे साथ, ठीक है, मैथमेटिक्स की खासतौर से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जब तक OMR शीट आप नहीं भरोगे ना, ठीक है भाई, प्लीज 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 इन बातों पे गौर कर लेना। और मेरे एफर्ट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न विद सुमित। आई प्रोमिस आप सपोर्ट करोगे, मैं ऐसे ही बेहतरीन काम आपके लिए लाता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि जितने बच्चे दिल्ली के आसपास है वहां पहुंचे, वो एक्सपीरियंस ले और मुझे भी लगे कि हाँ सच में सुमित तो कुछ कर रहा है, कुछ कमा रहा है, ठीक है। ये बच्चों का प्यार, ये बच्चों का ट्रस्ट, यही थारे भाई सुमित ने कमाना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।